तो आप सभी जानते हैं कि सेबी कई सारे डिसीजंस ले रहा है रिगार्डिंग एफएनओ ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, और इसी को लेकर वेटेरियन इन्वेस्टर विजय केडिया ने कई सारे वार्निंग्स इशू किए हैं और करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की है। तो ये इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कहना है विजय केडिया जी का अब करंट मार्केट सिचुएशन में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी के बाद मार्केट में कोई है जिनकी बात सभी रिस्पेक्ट करते हैं, वो है वेटेरियन इन्वेस्टर विजय केडिया जी। तो इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं क्या कुछ उन्होंने अभी रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू में कहा। तो आप सभी जानते हैं कि विजय केडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं इंडिया में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केडिया सिक्योरिटीज के। अभी रिसेंटली उन्होंने CNBC TV18 को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग, आने वाले बजट और कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो आप सभी जानते हैं कि सेबी ने कई सारे प्रपोजल्स लाए हैं टू रिस्ट्रिक्ट एफएनओ ट्रेडिंग, खासकर ऑप्शन सेगमेंट में जो ट्रेडिंग होती है उसको लिमिट करने के लिए मिनिमम लॉट साइज को इंक्रीज किया है, वीकली ऑप्शंस को रिड्यूस किया है। इसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो इसको लेकर विजय केडिया का कहना है कि जो अभी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, खासकर जो लॉकडाउन के बाद ट्रेडर्स आए हैं, उनका इंटरेस्ट ऑप्शन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है मार्केट में और उन्हें सिग्निफिकेंट लॉसेज का सामना करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। विजय केडिया ने यह भी कहा कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी सिर्फ एफएनओ सेगमेंट तक ही सीमित नहीं रही है, अब कैश सेगमेंट में भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है। और उनका मानना है कि सेबी ने भी रिसेंट स्टेप उठाए हैं, वो बहुत ही जरूरी हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बजट की बात करते हुए विजय केडिया जी ने कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि पोटेंशियल कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें चेंजेस किया जाएगा। और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को सजेशन भी दिए थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और विजय केडिया ने 2 पॉसिबल चेंजेस बताए हैं। सबसे पहला, टैक्स रेट को बढ़ाना फ्रॉम 10% टू 20% और उसका टेन्योर भी बढ़ाना 12 मंथ से 24 मंथ तक। विजय केडिया जी का कहना है कि अभी रिसेंट 95% ट्रेडिंग वॉल्यूम एफएनओ सेगमेंट से आ रहा है और लेस देन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मार्केट में। और उनका मानना है कि कैपिटल गेन्स टैक्सेस में चेंजेस के बाद कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर्स पर। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करंटली दुनिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एफएनओ वॉल्यूम। सिर्फ अप्रैल मंथ में कंबाइंड जो टर्नओवर था दोनों एक्सचेंजेस का, वो 80% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर था। और इसी के चलते चिंताएं बढ़ जाती हैं और इसीलिए कई सारे रेगुलेटरी मेजर्स की जरूरत है मार्केट को। और आप सभी जानते हैं कि विजय केडिया जी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, उनको ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मार्केट में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के लिए उनका मानना है सेबी जी इन्हें रूल्स ला रही है टू लिमिट ऑप्शन ट्रेडिंग, वो बिल्कुल सही है। इस पर आप अपने विचार बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि जो एफएनओ नए रूल्स ला रही है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्या वो सही है या नहीं। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।